हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे प्योर टेम्परेचर डिपेंडेंस इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। देखिए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें से जो रेडिएशन बाहर निकल के आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है ना। देखिए, मैंने कई सारी किताबों पर ये टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक का अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम लगा है, यानी कि कई सारी किताबों पर इस टॉपिक को इग्नोर ही कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ना। हम लोग को ये शो करना है कि जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है रेडिएशन का ब्लैक बॉडी के बाहर जो निकल के आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, ना कि मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो कंटेनर को मान लेते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है ना। और मान लीजिए ये जो वॉल्स है, इसका जो आप लोग कह सकते हो सरफेस है ना, इसमें से क्या निकल के आता है बाहर? इसमें से बाहर निकल के आएंगे आपके रेडिएशन, है ना। तो इसको मान लीजिए इनिशियली इन दोनों को हम लोगों ने टेम्परेचर सेम दे दिया है, Ti इज इक्वल टू Tb। मान लीजिए ये जो ए और बी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसका जो वॉल्स है दोनों अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। हम लोग को शो ये करना है कि जो वॉल का मटेरियल है या नेचर है उस पर हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम लोग को ये फर्क पड़ना चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है दोनों वॉल का जो टेम्परेचर है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, ना कि वॉल का जो नेचर है ना, ये वॉल का जो मटेरियल है। मान लीजिए ए और बी दोनों अलग अलग मटेरियल है, ठीक है ना, और इनमें हम लोगों ने क्या कर दिया, रेडिएंट एनर्जी भर दिया है ना। इनमें हम लोगों ने रेडिएंट एनर्जी कुछ भर दी, कुछ इस तरीके से भरा। पहले हम लोगों ने पहले वाले कंडीशन पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो डेंसिटी है रेडिएंट एनर्जी का, वो थोड़ा सा बड़ा है ना। तो पहले वाले कंडीशन पर हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा हम लोगों ने सेम किया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कंडीशन क्या लिया, हम लोगों ने इस तरीके से लिया कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो ए पर थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू बी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा के, है ना, हम लोग कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, है ना, और हम लोग फ्लो करने देंगे। अब देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक मान लीजिए हम लोगों ने एक की को लगा दिया, KEY की को लगा दिया, ठीक है ना, और जैसे ही हम लोग इस की को हटाएंगे तो आप लोग मुझे खुद बताइए, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो ये जो रेडिएंट एनर्जी है कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेंगे। अगर हम लोग इस की को हटा दें, तो जो मोशन का जो फ्लो है वो इस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जो फ्लो है एनर्जी का, पहला ये है टेम्परेचर को हम लोगों ने इनिशियल रखा, फिर डेंसिटी को हम लोगों ने एक साइड पर बढ़ा दिया, फिर कहाँ फ्लो करेंगे, फ्लो फ्रॉम ए टू बी। जो रेडिएंट एनर्जी है वो ए से बी तक फ्लो करेंगे, है ना। जैसे ही फ्लो करेंगे अब टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, इसका जो टेम्परेचर है, देयरफॉर इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ बी, वो टेम्परेचर ऑफ ए से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चीज़ें आ रहा है, इसमें कुछ हलचल हो रहा है, तो इसका जो कंटेनर का वॉल्स है इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने बस इस की को हटा दिया है, हम लोगों ने। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे, ये फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, और जैसे ही बढ़ा कुछ ना कुछ इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, TB माइनस T है ना, कुछ इसमें टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए ऐसे 0 के बराबर ज़्यादा आ गया 0 से, है ना। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये जो एक प्रोसेस है या ये जो एक सेटअप है, ये एक क्या की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक सोर्स और सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें वर्क हो रहा है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायोलेट भी करता है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने पहले वायोलेट को क्या कहा था, वायोलेट ही कहा था, है ना। ओ हाँ, वायोलेट को देखिए, ये वाला वायोलेट है ना, वो कलर वाला नहीं है, VIOLET, वायोलेट, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायोलेट करता है ना। देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक सोर्स है और ये एक क्या है, सिंक है। सोर्स और सिंक है जिसमें टेम्परेचर का कुछ अलग अलग रोल होता है। सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इसमें मान लीजिए इंजन है ना, ये सोर्स से टेम्परेचर को लेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा बाहर, और कुछ ना कुछ यहाँ पर सिंक पर करेगा वर्क, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से सेटअप होता है, लेकिन यहाँ पर देखा इंजन तो है ही नहीं, तो वर्क डन हम लोग को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है ना। टेम्परेचर डिफरेंस भी है, लेकिन ये सोर्स और सिंक की तरह भी बिहेव कर रहा है,
यानी कि देखिए कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा पहले, है ना, ताकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर को भी तो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, टेम्परेचर को ही क्या करेंगे, या इस पर ज़्यादा इस पर कम रखेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इंजन जो वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर भी वर्क करे, लेकिन टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था, है ना। अगर इसको हटा दिया तब टेम्परेचर बढ़े तब अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसिटी को हम लोगों ने सिर्फ क्या, इसमें ज़्यादा किया, इसमें कम किया। लेकिन ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है ना। हम लोगों को वर्क डन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। देखिए ये इस की को आप लोग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ की को हटाया और यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन हम लोग को मिल रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट का, है ना। एक्सटर्नल एजेंट कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग को वर्क डन मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ एजम्पशन में गलती की है। और वो एजम्पशन कौन सा है, ये वाला। हम लोगों ने ये एजम्पशन गलत ली कि जो डेंसिटी है वो ए पर ज़्यादा है और बी पर कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो अगर हम लोग डेंसिटी को ही क्या करें, डेंसिटी को ही ऐसा ना ले, है ना, यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं। अगर हम लोग डेंसिटी पर डिपेंड करवाए, है ना, बाय फोर्स, तब ये प्रॉब्लम आएंगे, है ना। डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सो डेंसिटी को इस तरीके से नोट कर, ठीक है ना। डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट एंड इट डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर डिफरेंस भी लिख सकते हो आप लोग, या सिर्फ टेम्परेचर लिखो, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, या सिर्फ आप लोग टेम्परेचर लिखो। तो ये टॉपिक जो है मैंने बहुत ढूंढा, फिर मुझे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता लगा, है ना। तो मैं आप लोग को क्लियर बताता हूँ कि अगर आप लोग को इस टॉपिक के बारे में कुछ और भी पता है ना, मैंने जो पढ़ा है इसमें कुछ गलती हो सकता है। इस टॉपिक को लेकर मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस पर बहुत लिमिटेड सोर्सेज से मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो अगर आप लोग को कुछ अच्छे किताबों पर कुछ और डेफिनेशन भी अगर मिलता है तो आप लोग उसको भी एक बार जरूर चेक करना, लेकिन ये भी सही है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, prove that the quality and quantity of the radiation coming out from the black body is directly related या directly dependent on the pure temperature, ना कि कुछ अलग चीज की, है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।